प्रथम तो रेख महिमा अमित रस कहीं कहीं सहज शारदा शेष देवी पूजपति और तुम्हारे सुर नर मुनि सुर मोर मनोज जान जानो नीके वसम सदा और पुरुष। माता जानकी ने प्रार्थना किया, पूजन किया और गौरी मैया के गले से हार जो है, पुष्प जो है माता सीता के गले में पड़ गई। आप कभी पूजन करने जाएं और भगवान के ऊपर से, भगवती के ऊपर से पुष्प आपके ऊपर गिर जाए, यह एक शुभ संकेत है। तो माता वापस होती हैं अपने भवन को। इधर भगवान रंगभूमि में जहाँ पर धनुष यज्ञ था जाते हैं, बड़े बड़े राजा वहाँ पर 10-10 हजार राजा आए हैं और सबने अपना अपना बल अनुमान सबसे पहले किया। बंदी जन आए हैं, उन्होंने अपने सब वचन जनक जी महाराज जी के जो वचन थे उसको निवेदन किया, सुनाया है। और इसके बाद में महाराज 10-10 हजार वर्ष के राजा और 10-10 हजार राजा एक साथ में धनुष उठाने का प्रयास किए, किंतु धनुष उठने को तो छोड़ो, तिल भर हिला तक नहीं। मूल भाव आप समझें, भूप सहस एक ही दारा और लगे उठावन तर ही नकारा, डगई न समझ परासन कैसे, बोले कामी बचन सती मन जैसे। धनुष भाई ये उठा क्यों नहीं, हिला क्यों नहीं, उठा क्यों नहीं, टूटा क्यों नहीं, इसका तमाम कारण है। पहला भाव तो ये समझें कि जो कार्य जिससे होना है उसी से होता है, प्रयास कोई कितना कर। ये समाज की समस्या का जो धनुष है ना, वो प्रायः एक होने से टूटता है। और आज का समाज, सज्जनों आप लोग समझने का प्रयास करिएगा, आज का समाज देखने में एक जैसा लगता है किंतु एक हो नहीं पा रहा। आज का समाज इकट्ठा होता है, कोई बात हो तो इकट्ठा तो हम हो जाते हैं, लेकिन विचारधाराएं हमारी, भावनाएं हमारी, हमारा संतुलन, हमारा विचार, हमारा संकल्प एक नहीं हो पाता, इसलिए समाज की समस्या का धनुष टूटता नहीं। और एक बात, जिनसे कुछ होना नहीं उनको टाइम दो तो सुबह 4 बजे मिलेंगे आपको भोर में ही, लेकिन उनसे कुछ होना नहीं, और जिनसे कुछ होना है वो आगे निकल करके आते हैं, इसलिए समाज की समस्या का धनुष टूटता नहीं। और दूसरी बात देखिए, धनुष है अभिमानी, और अभिमान कभी अभिमान से टूटता नहीं है, और राजा भी से अभिमानी है तो ये तो विनम्रता से टूटता है, इसलिए भी धनुष नहीं टूटा। और बाद में बहुत सारी बातें हुई, समय स्वरूप आया है गुरु विश्वामित्र जी ने। विश्वामित्र समय शुभ जाना, हर कार्य का एक समय है। और बोले अति स्नेह में वाणी, स्नेह में वाणी बोले, क्या बोले कि उठहु राम तो गुरु विश्वामित्र जी ने आदेश दिया। इसके पहले जब राजाओं ने उपहास करना शुरू किया, मैंने राजाओं ने अपनी अपनी ताकत आजमा ली, पूरे राजा उड़ गए, धनुष नहीं उठा, ना हिला न टूटा, हिले टूटे तो बाद में उठे तो बाद में हिला तक नहीं। तो जनक जी ने कहा कि तजहु आस निज निज गृह जाऊं, अपने अपने घरे चले जाओ। ऐसा अगर हम जानते कि पृथ्वी वीरों से खाली है तो ऐसा प्रण ही हम ना ठानते हैं। इसका मतलब है पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई है, वीर विहीन मही मैं जानी, ऐसा कहा। और उसी सभा में बैठे रघुनाथ और लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया कि भैया
जहाँ रघुनाथ जी बैठे हो ऐसा कोई बोले वो ठीक नहीं है, चाहे भले जनक जी है तो क्या होगा, होने वाले ससुर जी हैं, पिता तुल्य हैं। उठे और बोले कहीं जरस जब अनुचित बानी विद्यमान नकुल बन जानी। अरे महाराज जनक जी आपको क्या विदित नहीं है रघुनाथ जी की प्रभुता? जिस सभा में रघुनाथ जी बैठे हो आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आप इस धनुष की बात करते हो। अगर मैं अपने भैया रघुनाथ का आदेश पा जाऊं तो धनुष को छोड़ो, इस पूरी पृथ्वी को उठाऊं। जैसे छोटे छोटे बच्चे गेंद को उठा करके खेलते हैं ना, ऐसे 3 बार उछाल करके इस पूरी पृथ्वी को चकनाचूर कर दूं। जैसे छोटे छोटे बच्चे खेत में मूली बहुत बिना परिश्रम के उखाड़ लेते हैं, ऐसे इस पृथ्वी को चकनाचूर कर डालूं। सकम मूर मूलक जिमितोरी, ऐसा कहा। और इतना कह रहे थे महाराज, तेज आवाज में बोल रहे थे, ध्यान गया रघुनाथ जी की तरफ। तो मन में सोचने लगे महाराज लक्ष्मण जी कहीं ज्यादा तो नहीं भूल गया। तो रघुनाथ जी ने इशारा किया और इशारे से ही सह नहीं, रघुपति लखन ने मारे, लक्ष्मण शांत हो जा, बनने वाली बात है बिगड़ जाएगी। इतना काफी था। क्योंकि देखिए रघुनाथ जी रघुकुल की कीर्ति के पताका है। पताका बोले तो झंडा, और झंडे की शोभा होती कब है? झंडा आकाश में कब लहराता है? हम लोग भी बोलते हैं झंडा ऊंचा रहे हमारा, लेकिन झंडा ऊंचा कब रहेगा? बोले महाराज जब झंडे में लगे डंडा। तो दंड समान भयो जस जाका, लक्ष्मण जी क्या है? डंडे के समान है। इसलिए दोनों भाइयों का अद्भुत मेल है। और अब गुरुदेव को प्रणाम किया है। रघुनाथ जी उठते हैं और जैसे ही रघुनाथ जी उठे तो राजाओं ने उपहास करना शुरू किया। देखो देखो चेटी चली है पहाड़ को उठाने को। इधर माता सुनैना भी अपने मन में सोचने लगी और बोलने लगी अपने सखियों से, और कि महाराज देखो कौशिक महाराज को भी कोई समझाए, विश्वामित्र जी को भी। अब हमारी हंसी कराने से तुम पड़े हैं वो, ये छोटे छोटे बच्चे क्या धनुष उठाएंगे? बड़े बड़े राजाओं से धनुष नहीं उठा, जब बड़े बड़े वीरों से धनुष नहीं उठा तो सखियों ने समझाया माता सुनैना को, माँ आप संदेह ना करें। देखिए छोटा सा मंत्र है ना, किंतु बड़े बड़े देवताओं को अपने वश में कर लेता है। छोटा सा अंकुश बड़े बड़े गजराज को वश में कर लेता है। सूर्य नारायण भगवान पहले छोटे से बाल रूप में प्रातः निकलते हैं और धीरे धीरे अपने विशाल को बढ़ाते हैं। रजनी समाप्त हो जाती, प्रकाश हो जाता है। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व, और महामत गजराज कहूं बस कर अंकुश हर, ऐसा कहा। माता जानकी जी भी संदेह कर रही हैं। संदेह नहीं, मैंने यहाँ पर जानकी जी प्रार्थना कर रही है, संदेह भी जायज था, क्योंकि इतना बड़ा धनुष महाराज शिव जी का, और इनको तो सवेरे के समय शीत में पुष्प उतारते हुए भी पसीना आ रहा था। हमने देखा वो पुष्प उतारे थे दोनों। ये धनुष कैसे तोड़ेंगे? एक काम करो ना, एक गणेश जी आप धनुष को लघु कर दो, छोटा कर दो, उसकी गरुता को कम कर दो। जो गरु बहुत है ना, वजन बहुत है, कम हो जाए। गणेश जी ने हाथ जोड़ा, मैया सीता हमारे वजन क्या कुछ कम है जो हम धनुष का वजन कम कर दे? गणनायक वरदायक देवा आज लगे तीनियों को सेवा। यहाँ पर माता जानकी शिव जी को भी मनाती हैं, माता गौरा को मनाती हैं। भगवान आगे बढ़ते गए हैं और धनुष को भगवान ने हो गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। राम सिया राम सिया राम, बोलो राम राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। दम क्यों दामिन जिन जब रयो, दम क्यों दामिन जिन जब रयो,
पुनि नव धनु मंडल सब भयो, पुनि धनु मंडल सब भयो। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े। राहुल लखा देखि सब ठाढ़े, राहुल लखा देखि सब ठाढ़े। तेहि क्षण राम माध्य धनु तोरा, वर्णन है कि तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा। धनुष के पास भगवान के धनुष को कब उठा लिया किसी ने देख लिया, कोई देख ही नहीं पाया। दमक्यं दामिन जिम जब लयो, पुनि नभ मद पुनि नभ धनु मंडल सब भयो। पूरी पृथ्वी गुंजायमान हो गई, पृथ्वी हिल गई। महाराज जब धनुष को उठाया क्योंकि पृथ्वी न उठती हिलती तो परशुराम को कैसे पता चला? भगवान परशुराम को पता चल गया धनुष को किसी ने उठाया। ले चढ़ावत खेचत गाढ़े, और काउन लखा देख सब ठाड़े, सब खड़े के ठाड़े रहे। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा। यहाँ मध्य शब्द की बड़ी सुंदर सुंदर व्याख्या विद्वानों ने की है। मध्य मतलब होता है बीचों बीच। धनुष के इस किनारे से धनुष के इस किनारे से, धनुष को भगवान ने नहीं तोड़ा, बीचों बीच का भाग तोड़ा, इसलिए कहीं से राम मध्य धनु तोड़ा। एक भाव। दूसरा भाव यह है कि पृथ्वी पे भगवान ने धनुष को तोड़ा। ना तो महाराज भगवान ने आकाश में धनुष को तोड़ा, ना पाताल में तोड़ा, बीचों बीच पृथ्वी लोक में धनुष को तोड़ा। इसलिए कहीं से राम मध्य धनु तोड़ा। अथवा राम तीन हुए, परशुराम, बलराम और श्री राम। तो परशुराम जी ने धनुष को तोड़ा नहीं, बलराम जी ने द्वापर युग के कृष्ण कन्हैया के भाई ने धनुष को तोड़ा नहीं, श्री राम ने धनुष को तोड़ा, बीच वाले त्रेता वाले राम जी ने धनुष को तोड़ा। अतः तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। भरत भी तीन हुए, कौशल्या नंदन भरत राम जी के भाई, ये बीच वाले। और श्रीमद् भागवत में दो भरत की चर्चा आती है, एक जड़ भरत पंचम स्कंद में, और एक शकुंतला नंदन भरत। तो शकुंतला भरत के भाई ने धनुष को नहीं तोड़ा, और जड़ भरत के भाई ने धनुष को नहीं तोड़ा। बीच वाले त्रेता वाले भरत जी के भाई राम ने धनुष को तोड़ा। इसलिए तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। भरत वंशज ही रामचरितमानस है। हाँ, पहले भी भरत आए हैं जी। तो भरत वंश में ही भगवान, महाराज जी का भाव है कि भरत वंश में ही भगवान। तो सज्जनों, तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, ऐसे तमाम भाव। और धनुष जब टूटा तो किसी ने पूछा कि भाई आज तुम टूट गए हो, बहुत दुखी हो, क्योंकि जो व्यक्ति टूटता है संसार में उसको दुख होता, उसको कष्ट होता, उसको पीड़ा होती है, स्वाभाविक है। धनुष ने कहा नहीं नहीं, आज हम बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं, अंतः प्रसन्न हैं। बोले कि प्रसन्नता का कारण, बोले महाराज पहले टूटते थे जब कभी हम, हमारे वंशज जब कभी धनुष टूटे हैं तो महाराज दुख हुआ है, 2-4 को तोड़ करके टूटते थे, किंतु आज हम दो को जोड़ करके टूटे हैं, इसलिए हम प्रसन्न हैं। हम आज सीताराम को, ब्रह्म को जोड़ करके, भगवती और भगवान को जोड़ करके, हमारे टूटने से आज दो जुड़ गए हैं, दो समाज जुड़ गए हैं, मिथिला और अयोध्या का संबंध जुड़ गया है, इसलिए हम प्रसन्न हैं। धनुष का देखिए जो टेढ़ा भाग है वो टूटा, रस्सी जो है ना वो सीधी होती है। अच्छा, रस्सी को भगवान ने पकड़ा और टेढ़े भाग को भी पकड़ा, ऐसा नहीं कि दोनों को नहीं, दोनों को पकड़ा। लेकिन रस्सी को जब भगवान ने पकड़ा, अपनी तरफ खींचा तो भगवान की तरफ बढ़ती गई, इसलिए रस्सी नहीं टूटी। भगवान के खींचने से जो भगवान की तरफ बढ़ जाते हैं वो कभी टूटते नहीं हैं।
और जो भगवान से दूर होते हैं, धनुष का टेढ़ा भाग भगवान से दूर हुआ, इसलिए वो टूट गया। संसार में जो भगवान से दूर होते हैं सज्जनों, वो संसार की कठिनाइयों से, संसार के दुख से, दर्द से, पीड़ा से टूट जाते हैं। ये तमाम भाव है विद्वानों के। तो सज्जनों, भगवान ने धनुष का भंजन किया। अब मेरी मैया जानकी अपनी माता सुनैना का आदेश पाते ही अपनी सखियों के संग में वरमाला पहनाने को आती है। और हार तो सज्जनों जानते ही उसी को पहनाया जाता है जिसकी कभी हार ना हो, जिसकी जीत होती है उसी को हार पहनाया जाता है। और माता हार पहनाने को आती है। आई गई, सामने खड़ी हो गई हार लेकर के। हार लेकर के आके सामने खड़ी है। रघुनाथ जी थोड़ा लंबे ज्यादा है और माँ जानकी की छोटी कद में थोड़ा, और उम्र में भी छोटी है। ऐसा कथाओं में, तमाम रामायणों में वर्णन, बात पे हमें नहीं जाना है। तो सज्जनों, अब माता जानकी की सखियां रघुनाथ जी से पहले निवेदन करती, सरकार थोड़ा झुक जाओ थोड़ी। लखन जी ने भी इशारा किया, सरकार झुक जाओ, कहा जाता है। राम जी ने कहा, हम राम सिंह हैं, क्षत्रिय हैं, ठाकुर हैं, और ठाकुर कभी झुकता नहीं है, हैं? पहली बात तो ससुराल यहाँ झुक जाए तो आप जब जब आएंगे, जब जब झुकाएंगे ये लोग, इसलिए पहली बात तो बिल्कुल नहीं झुकना। सर कटा सकते हैं पर सर झुका सकते नहीं है। अच्छा भाई, निवेदन करती हैं सखियां, चलो दो भाव हम लोग भी करें। अरे झोंकी जइयो, ओ झोंकी जइयो तनक रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी, झुके जइयो तनक रघुवीर, सिया मोरी छोटी। झुके जइयो तनक रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी, झुके जइयो तनक रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी। सुनियो विनय दशरथ जी के लाला, सुनियो विनय दशरथ जी के लाला, पहिरो आज भी जय जय माला, पहिरो आज भी जय जय माला, पहिरो आज भी जय जय माला, पहिरो आज भी जय जय माला। हम गावे ओ हम गावे, हम गावे ओ मंगल कार, किशोरी मोरी छोटी, झुके जइयो तनक रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी। झुके जइयो तनक रघुवीर, सिया मोरी छोटी। अच्छा भैया, एक बात और है, रघुनाथ जी झुकने वाले ने चाहिए तुम्हें गाँव बचाओ। अब सखियों ने दौड़ी विचार किया क्या करें, नहीं छोटकाओ वाला है, इसको मनाओ, बात बन जाएगी, कुछ न कुछ तो उपाय करेगा, इनके साथ में है वो भाई है, वो जानता होगा इनको कैसे झुकाना है। झुकाना है ना तो बाहर के लोग तुमको बाद में झुकाएंगे, अपने जो होते हैं ना वही झुका पाते हैं, वही झुका, उनके सामने झुकना भी पड़ता है। वही वाली बात है ना कि तीनों लोग से आप जीत सकते हैं लेकिन अपने कुल से हारना पड़ता है कई बार। तो अपने जो है उनसे हारना पड़ता है, और अपने के सामने हारने में कोई बुराई भी नहीं है। तो लक्ष्मण जी के पास में आई सखियां, ऐ बाबू लक्ष्मण सिंह, एक काम करो ना, तुम्हारे भैया बहुत अकड़ दिखा रहे हैं, थोड़ा इनको झुका दो, कुछ उपाय करो। अगर बात बना दोगे समझो मेरी सखी सिया जी इनको वरमाला पहनाना चाह रहे हैं, अरे तुम्हारी भाभी जी बन जाएंगे, दो रोटी पानी तुमको भी मिलेगी, हैं? तो पसंद नहीं है क्या सीता जी तुमको भाभी के रूप में? लक्ष्मण जी के मने मन में लड्डू फूटे। और तो और बात माना, सखियों ने कहा महाराज अगर काम बना दोगे तो एक काम है, आंखों को काम बना देंगे इसी समय हम लोग, अकेले नहीं जाओगे इधर से, आपकी भी शादी हो जाएगी। लक्ष्मण जी ने सोचा भैया कई फायदा है, और ठीक है करें क्या, हमारे ऊपर पृथ्वी, हम पृथ्वी के नीचे, और पृथ्वी पे हमारे भैया भाभी दोनों सीताराम, अगर पृथ्वी को हम नीचे करें तो भूकंप आ जाएगा, हाँ? दिल्ली जाए कि बॉम्बे जाए कि बनारस जाए कि जौनपुर जाए, कितने स्थान गिरेंगे, हिलेंगे, बड़ा नुकसान होगा। और पृथ्वी पे दोनों सीताराम जी तो दोनों बराबर नीचे जाएंगे।
एक उपाय से दौड़े भाग जाए भैया के चरणों में महाराज प्रणाम किया लेट करके। अब जब हमको कोई प्रणाम करता है तो हम उसको उठाने के लिए झुकते जरूर हैं, सहज भाव है। जैसे ही भगवान झुके मेरी मैया जानकी जी ने वरमाला पहनाए दियो। कैसे दूल्हा दुल्हन का स्वरूप है तो कभी कहता है कि दुल्हा के हो दुल्हा के रंग आसमानी लड़के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी दुल्हा के रंग आसमानी लड़के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लड़के रंग बादामी, काली काली जुल्फे पर केसर गुलाले, काली काली जुल्फे पर केसर गुलाले, और बोले कुसुम कली मन मानी लगत, कुसुम कली देखे दुल्हा के रंग आसमानी लड़के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लड़के रंग बादामी, नैन गजरारे अधर अरुणारे, नैन गजरारे अधर अरुणारे, नैन गजरारे अधर अरुणारे, नैन गजरारे अधर अरुणारे, अति मधुर अति मधुर मधुर मुस्कान लगत दीवानी, मधुर मुस्कान दुल्हा के रंग आसमानी लड़के रंग बादामी। यहाँ पर महाराज रेणुकानंदन जमदग्नि नंदन महाराज परशुराम जी भी आते हैं और परशुराम जनक संवाद परशुराम श्री राम संवाद परशुराम श्री लक्ष्मण संवाद को हम सब प्रणाम करते हैं, मन ही मन आगे प्रवेश करते हैं। इधर से महाराज पत्रिका लिखी गई और जनक नगरी से पत्रिका लेकर के दूत अयोध्यापुरी जाता है। मिथिला से बारात की तैयारी हुई, पूरी बारात महाराज अयोध्यापुरी से बिना दुल्हा के जनकपुरी को चली और जनकपुर वासियों ने बारात की बड़ी दिव्य भव्य स्वागत शोभा किया है, बड़ा सुंदर स्वागत किया। भगवान का मंगलमय विवाह मुहूर्त निकाला गया। किस महीने में भगवान का विवाह हुआ? बोले अगहन का महीना था और शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि थी जब भगवान का विवाह। अरे मंगल मूल लगन दीनु आवा, हो रामा ही मरी तू अगहन मास सुहावा। अद्भुत भगवान राम लक्ष्मण सबसे पहले राघव सरकार का विवाह हुआ है। विवाह में जो जो नियम होते हैं वह सब ब्राह्मणों ने विद्वानों ने करवाए हैं। सबसे पहले चरण प्रक्षालन हुआ भगवान का, अर्घ दिया गया भगवान को और इसके बाद में भगवान को आसन दिया गया है, वेदी पर बैठाया गया है, भगवान विराजमान हुए हैं। मधुपर्क मिला है भगवान को, भगवान का स्वागत हुआ। कन्यादान महाराज जनक जी ने किया है, भांवरी हुई, सिंदूर दान हुआ, कुंवर कुंवरी कल भावर देही नैन लाभ सब सादर में बात लिखी है यहाँ पर। और इसके बाद में जिस विधि से महाराज राम जी का विवाह हुआ ठीक उसी विधि से भरत जी का विवाह माता मांडवी के साथ में हुआ। लखन जी का विवाह माता सीता की छोटी बहन उर्मिला जी के साथ में हुआ और शत्रुघ्न जी का विवाह श्रुतकीर्ति माता के साथ में हुआ।
चारों भाइयों का विवाह हुआ। चारों भैया आज एक ही मंडप में विराजमान हैं और सखियों ने बड़े सुंदर मंगल गीत गाए हैं। हरे आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, हाँ निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। हो आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, निहाल सखिया, वो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। दोनों हाथों की तालियों की सेवा करते हुए प्रेम से कहते हैं। माथे मड़ी मोरिया कुंडल सोहे कानावा, हरे कारे काजरा रे फूल मीनाया, हरे कारे काजरा रे लाल चंदन सोहे इनके भाग सखिया, चंदन सोहे इनके भाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में प्रकार की सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। गोरे गोरे गोरिया जान रे, सावर सावर गोरे गोरे चोरिया जहान रे, सावर सावर गोरे गोरे गोरिया जान रे, सावर सावर गोरे गोरे चोरिया जहान रे। अखियाँ ना देखली हो सुनले हो नाद रे, अखियों न दिखली हो सुनली हो कान रे, जोड़ी दिए मिसाल सखिया, छोड़ी जिए बेमिसाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज निहाल सखिया, साहो निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। ऐसा उसको दिव्य मनाया जा रहा है महाराज। और इसके बाद में पंगत हुई। पंगत में तो जानते ही हो कि हर प्रांत की गाली होती है। दुल्हा को विशेष रूप से दुल्हा के जो परिवार के होते हैं, बाराती होते हैं, उनको गाली मिलती है। अरे महाराज देखा महाराज इन्वर्टर
छोड़ दिए हैं अब पता नहीं लिया चला लिया हाँ छोड़ दिया सब इनका जिम्मेदारी हो ना चलो ठीक